कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 के बच्चों अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 132 के फैक्टराइज होते हैं बच्चों हमारे पास 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 और 1 13। 11 और 12 का डिफरेंस होता है बच्चों 1। क्या होता है बच्चों? 11 और 12 का डिफरेंस होता है 1। तो मैंने यहां पे क्या लिया, 12 माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू माइनस 11, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। यहां मैंने पॉजिटिव शो किया है, लेकिन जो इनका आंसर आएगा वो बैक साइड में आंसर था। और हमने क्या किया बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज में जो फर्स्ट वीडियो थी इस एक्सरसाइज की 7D एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो है, वहां पे मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि भैया वहां पे क्या होगा, x प्लस a और x माइनस बी। तो यहां से क्या लिया मैंने, x प्लस 12 आया बच्चों और x माइनस 11 क्या आया बच्चों यहां पे, x माइनस 11। और ये होगा बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। 13 8 जा होता है बच्चों 104 और 13 और 8 का डिफरेंस होता है बच्चों 5। तो यहां पे क्या किया मैंने, प्लस का 13 माइनस का 8, क्योंकि 13 माइनस 8 बच्चों में मिलता है, यहां पे आया प्लस का साइन इंटू माइनस 8। तो वही आइडेंटिटी जो बच्चों मैंने अभी यहां पे कॉपी किया था, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, x प्लस a और x माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू माइनस बी। आप इसको उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हो, ये दोनों ही अपने एक दूसरे की आइडेंटिटीज हैं। तो यहां पे क्या आया, x प्लस 13 और x माइनस 8। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144। 144 का 7 से क्या रिलेशन है बच्चों। अब आपको 144 के बारे में पता करना है। अब आप आइडिया लगाइए बेटा क्या आएगा। 144 किसकी टेबल में आता है, चेक कीजिए। हमने क्या किया, 144 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 7 जा 2 2 जा 2 से बच्चों 36 और 2 से 18। अब देखिए बच्चों इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट हुआ 6 और ये है मेरा 18। 18 6 जा क्या होता है बच्चों, 2 2 जा 18 8 जा 18 8। अभी नहीं आया बच्चों हमारे पास, 2 से और अगेन 9, 16 9 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 16 और 9 का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो होता है 7। 16 और 9 का डिफरेंस। जब तक टेबल्स आपको डॉजिंग टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से नहीं होंगी, हमारा ये चैप्टर बहुत टफ लगेगा आपको। 16 माइनस 9 होता है बच्चों 7 और 16 इंटू माइनस 9 होता है बच्चों माइनस 144। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी एक्सप्लेन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आया, y माइनस प्लस 16 और y माइनस 9। अब आप कहोगे सर आपने प्लस का ही 16 क्यों लिया, तो जब भी तो बेटा प्लस का 7 बचेगा। 16 माइनस 9 होता है पॉजिटिव 7, इसलिए मैंने 16 को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। हमारे पास क्या है बच्चों, जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150। 25 6 जा 25 4 जा होता है बच्चों 100 और 25 6 जा होता है बच्चों कितना, 150। और 25 माइनस 6 कितना होता है बच्चों, 25 माइनस 6 होता है 90। तो इट मींस मेरे पास क्या बना, इस तरीके से बच्चों मैंने इसको फैक्टराइज किया और मुझे आंसर क्या मिला, z प्लस में 25 और
z माइनस 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 72। बच्चों 9 8 जा होता है 72 और 9 माइनस 8 होता है बच्चों पॉजिटिव 1। 9 इंटू माइनस 8 होता है, 9 इंटू 8 होता है, 9 इंटू माइनस 8 होता है माइनस 72 और 9 माइनस 8 होता है बच्चों हमारे पास क्या, पॉजिटिव 1। तो मेरे पास आंसर्स क्या है, y प्लस 9 और y माइनस 8। ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस 91। 91 किस किस की टेबल में आता है बेटा, 13 7 91। तो मेरे पास क्या आएगा, 13 माइनस 7 होता है बच्चों 6 और 13 इंटू माइनस 7 होता है बच्चों पॉजिटिव 6। 13 माइनस 7 होता है पॉजिटिव 6 और 13 इंटू माइनस 7 होता है माइनस का 91। तो मेरे पास क्या आया बच्चों, a प्लस 13 और a माइनस 7। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों मैंने पिछली जो वीडियो आपकी अभी क्रिएट की थी 15 क्वेश्चन की, वो भी ओनली 10 to 12 मिनट की है बच्चों। बहुत ही इजी प्रोसीजर है हमारा। तो हमारे पास क्या है, पी स्क्वेयर माइनस 4p माइनस 77। पहला काम बच्चों, मुझे इसको क्या करना है, मैंने इसको क्या किया, -4 पॉजिटिव साइन लेके चला। 11 7 जा क्या होता है बच्चों, चेक कीजिए। 11 7 जा होता है -11 इंटू -11 प्लस में 7, -11 इंटू 7, -11 इंटू 7 होता है बच्चों -77 और -11 प्लस में 4 होता है बच्चों -11 प्लस में 7 होता है बच्चों कितना, माइनस का 4। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। -11 प्लस में 7 होता है -4, -11 इंटू 7 होता है बच्चों हमारे पास कितना, -77। तो माइनस में 11 आएगा बच्चों और प्लस में आएगा 7, p माइनस 11 और p प्लस में 7। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 30। पहला वर्ग क्या होगा बच्चों, पहला वर्ग क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस में -7 इंटू एक्स माइनस में 30। बच्चों देखिए 30 होता है बच्चों, कितना होता है हमारे पास, 30 के फैक्टर्स कीजिए, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। तो मैंने क्या लिया बच्चों, -10 प्लस 3 होता है -7, -10 प्लस 3 होता है -7 और -10 इंटू 3 होता है बच्चों -30। इट मींस x माइनस 10 और x प्लस में 3 हमारा क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, बेटा एक ही टाइप के क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं हमारे पास। तो देखिए बच्चों क्या आया, पहले क्या करना है मुझे, मैंने इसको माइनस में पुट किया, आप चाहो तो इसको भी माइनस में कर सकते हो, ब्रैकेट में पॉजिटिव बना के। बच्चों 11 42 किस किस की टेबल में आता है बच्चों, एक तो होता है 7 6 जा, और किसकी टेबल में आता है बच्चों 42, और किसकी टेबल में आता है आपको ये 14 3 जा, 14 3 जा। अब मुझे आंसर चाहिए 14, -14 इंटू 3, -14 इंटू 3 होता है बच्चों -42 और हमारे पास क्या आएगा, -14 प्लस 3 होता है बच्चों -11। तो मेरे पास मेरा आंसर निकल चुका है बच्चों, x -14 और x प्लस में 3, और ये बनता है बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। -5x -24। बच्चों देखिए 24 का मतलब होता है, पहला काम क्या किया मैंने, यहां पे पॉजिटिव साइन लगाया, यहां पे भी पॉजिटिव साइन लगाया और -24 को ब्रैकेट में पुट कर दिया। 8 3 जा होता है बच्चों कितना 24। अब 8 और 3 का डिफरेंस होता है बच्चों 5। अब मुझे चाहिए माइनस का 5, तो मेरा बनेगा -8 प्लस 3। यहां पे भी क्या बनेगा बच्चों, -8 इंटू 3, और मेरा सॉल्यूशन क्या आएगा, x -8 x प्लस 3 ऑफ
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों? वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 135। 135 किसकी टेबल में आता है बच्चों? आपको यह पता लगाना है 135 किसकी टेबल में आता है। 135 के फैक्टर कीजिए बच्चों। 5 से 5 2 जा, 5 7 जा, 3 से 3 9 जा, 15 और 9 का आपको पता है 15 9 जा होता है बच्चों 135। 15 और 9 का डिफरेंस होता है 6। 15 और 9 का डिफरेंस होता है। पहला काम क्या है जी बच्चों? मैंने -6 को ब्रैकेट में पुट किया और -135 को ब्रैकेट में पुट किया। बच्चों अब क्या किया? -15 प्लस 9, -15 प्लस 9 होता है बच्चों -6 और -15 इंटू 6 9 होता है बच्चों कितना? -15 इंटू 9 होता है -135। इट मींस हम बिल्कुल क्या जा रहे हैं? करेक्ट वे में हैं बच्चों कि हमारे सॉल्यूशन हमें आराम से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, z स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45। लुक एट द डिजिट्स। 45 होता है बच्चों क्या? 45 किस किस की टेबल में आता है? 15 3 जा। पहला काम क्या है? z स्क्वायर प्लस में -12 इंटू जेड प्लस में -45 -15 इंटू 3 होता है बच्चों -45 और यहां पे क्या आएगा? -15 प्लस में 3 होता है बच्चों -12। इट मींस हम बिल्कुल z -15 और z प्लस में आ गया बच्चों 3 और बन गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं इस वीडियो के एंड पे हूं और आई थिंक 12 मिनट्स हैं। 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 12 मिनट में हो चुका है। देखिए बच्चों क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। 6 2 जा होता है बच्चों 12। पहले मेरा काम क्या है? इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट में पुट करना। देन एक्स स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 होता है बच्चों -4 और -6 इंटू होता है बच्चों 12। इट मींस x -6 x प्लस 2। बच्चों बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास। अब और पैटर्न चेंज हो गया बच्चों। अब एक नया पैटर्न आ रहा है। वो पैटर्न के 2 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराता हूं। 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 8। बच्चों अब बिल्कुल न्यू पैटर्न की फैक्टराइजेशन होगी और वो पैटर्न क्या कहता है बच्चों? आपने देखा इन 2 नंबरों को 3 8 जा। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चों 3 8 जा होता है 24। अब करने हमें 24 के सभी फैक्टर्स। 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 भी होता है बच्चों, 4 इंटू 6 भी होता है। अब इनमें से वो पैटर्न मुझे लेना है जिसका प्लस माइनस हो 10। जिसका प्लस माइनस हो 10। तो बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा 4 इंटू 6 होता है 24 और 4 और 6 होता है बच्चों 24। 4 प्लस 6 होता है 10। तो मैंने यहां पे क्या लिया? मैंने 10x के प्लेस पे लिख दिया 4x प्लस में 6x और मेरे पास ऑलरेडी क्या था बच्चों? 8 अवेलेबल है। अब मेरा एक्सरसाइज गई बच्चों सीधा एक्सरसाइज में पहुंच गया मैं एक्सरसाइज नंबर 7A पे। इन दोनों डिजिट्स में से कुछ कॉमन पार्ट है, वो है x। बचा क्या? 3x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2। क्या बचा? 3x प्लस 4। अब आपका रिवीजन चलेगा बच्चों किसका? 7A का और आपके 7D का। यहां से 3x प्लस 4 कॉमन आ रहा है बच्चों ब्रैकेट। बचा क्या? x प्लस 2। ये है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और आएगा और उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगेन फैक्टराइज। मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था वीडियो को क्रिएट करने से पहले। मैं आई थिंक अगर 28 क्वेश्चंस तक की वीडियो बना लेता तो ज्यादा बेटर रहता, फिर एक ही टाइप के क्वेश्चंस एक वीडियो में आ जाते। क्या है हमारे पास? 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8। बच्चों पहले क्या करना है मुझे? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। 3 इंटू 8 होता है बच्चों 24 और 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए 2 इंटू 12,
3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब इनमें से मुझे वो पेयर लेना है जिसका प्लस माइनस क्या हो बच्चों, 14 हो। अगर मैं 2 और 12 का प्लस करता हूं तो 14 होता है बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ, 3y²। तो मैंने 14 को किस तरीके से तोड़ा, 12x प्लस 2x। 12x प्लस 2x होता है बच्चों 14x, और 12 2 होता है बच्चों 24। इट मींस मैंने सही पेयर्स लिए हैं। यहां से क्या कॉमन आया बच्चों, यहां बच्चों आ रहा है 3y कॉमन। 3 से 3 कैंसिल, y से y² को डिवाइड किया बचा y, 3 से 12 को डिवाइड किया बच्चों 4। आई थिंक यहां पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये y था मेरा, ये क्या था y। तो यहां पे क्या लिया बच्चों मैंने, यहां पे लिया 2 कॉमन, y प्लस में 4, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। इट मींस हमारा क्वेश्चन चल रहा है सही। y प्लस में 4 आ गया कॉमन, और बचा क्या बच्चों 3y प्लस में 2। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 42 तक की बच्चों मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं। आपको बहुत, ये बच्चों 9th और 10th तक आपके क्वेश्चंस चलेंगे, आपको बहुत ध्यान से रखना है। वहां पे क्वेश्चंस होंगे सिर्फ 3-4, यहां पे है 42 क्वेश्चंस और वहां पे है सिर्फ 3-4 क्वेश्चन, 9th में भी और 10th में भी। तो जो अब पढ़ेगा वो आगे तक वर्क करेगा। मिलते हैं बच्चों जल्दी नए वीडियो के साथ।